सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th में, और ये पार्ट का नाम है वृत्त यानी सर्कल, और इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये पहला पार्ट होगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। चित्र में वृत्त बना है, तो आइए जानकारी लें। ये आपका वृत्त है, और ये जो लाइन दिखाई दे रही O से A, इसे त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त है आपका, ये बड़ी सी लाइन है, इसको कहते हैं व्यास या डायमीटर। तो ए भी बड़ा है तो बड़ा भाई है, और ये छोटा है तो छोटा भाई है। जैसे अगर व्यास 12 है तो त्रिज्या उसकी आधी यानी 6 रहेगा। बच्चों, अगर लाइन बाहर भी है, भीतर भी है और आर पार कर जाती है तो इसको कहते हैं छेदक, इंग्लिश में कहते हैं सिकेंट। आइए अगले में देखें। तो एक वृत्त है, उस पर एक बिंदु है और एक सीधी रेखा उस बिंदु O से होकर जा रही है, केवल एक बिंदु से। इसे कहते हैं स्पर्शी, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या लेते हैं, स्पर्शी लेते हैं और छेदक। जब तीनों ये लोग एक साथ आते हैं तो ये बनता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आपका 90 है। ये देखेंगे, ये आपका है स्पर्शी, स्पर्शी स्पर्श करता हुआ बाहर निकल रहा है। ये बच्चों बाहर भी है, बाहर भी अंदर भी है, इसको कहते हैं छेदक, सिकेंट। और ये त्रिज्या है ऐसे। अगर 90 अंश है तो हम लोग क्या करना है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। अगला जो चित्र बना है, दो वृत्त है, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है। दोनों का केंद्र एक ही है, इसे कहते हैं सकेंद्रीय, एसेंट्रिक। तो कैसे हम लोग मिलाएंगे, तो छोटी वाली त्रिज्या हमेशा सीधी रहेगी और बड़ी वाली त्रिज्या ऐसे मिला देंगे, ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्पर्शी बनाएंगे, ऐसे नाम देंगे AOBC। ये बच्चों जो है ये स्पर्शी है, स्पर्शी, और इसको सबसे बड़ी जीवा भी कहेंगे, सबसे जीवा कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, इसको कहेंगे टेंजेंट। तो यहाँ भी बनेगा 90 और पाइथागोरस का प्रमेय होगा। तो आइए बच्चों सवालों पे चलें। पहला प्रश्न है कि एक आपका वृत्त बना है जिसका केंद्र O है। O से जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, OA आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या कहीं भी बना ये बराबर होगी। ये जो बच्चों नीचे स्पर्श करके जा रहा है, ये बिंदु A को स्पर्श कर रहा है, रेखा ये आपका जो है स्पर्शी है। ये जो भीतर भी है बाहर भी, इसको कहते हैं आपका छेदक। तो बच्चों ये लंब, ये आधार, ये कर्ण और ये 90। तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस के अनुसार 90 के सामने जो रहता है उसे हमेशा बाहर निकालना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 15 का वर्ग। फिर इन दोनों में से, लंब और आधार में से किसी एक को बाहर निकालेंगे। तो मैं 5 को बाहर निकाल रहा हूँ और x उसके बगल में। ये ऐसा क्यों, पाइथागोरस का प्रमेय। 15 का अगर हम लोग 15 गुणते 15 करेंगे 225, 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस x स्क्वायर। अब हम लोग 25 को क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे। तो 225 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर इधर लिख देंगे और लिखेंगे 200। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि 200 का वर्गमूल है या नहीं। तो 200 का वर्गमूल नहीं है। तो एक बार प्रश्न चेक कर लें, कहीं गलत तो नहीं हम लोगों ने लिख लिया है। तो कहीं गलत नहीं है, ये 200 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर करनी में 200 लिख देंगे। अब प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा लेकर हम लोग करें क्या। तो 200 को हम लोग फुटकर करेंगे, और सबसे आसान तरीका कैसे है, 100 गुणते 2। तो x बराबर ये जो 100 है और करनी लगा है, अर्थात इसका वर्गमूल निकालिए। तो 100 किस पहाड़ा में 10, 25 नहीं 10 10, और अंदर लिखेंगे करनी 2 और लिखेंगे सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा, वृत्त बना हुआ है। ये केंद्र से जो नीचे की ओर जा रहा है, ये है त्रिज्या, इसका मान है करनी 3। बच्चों जो अंदर भी है और बाहर भी है, देखो भीतर बाहर है ना, इसको कहते हैं आपका छेदक। और जो नीचे छू कर जा रहा है, देखो A को छू कर जा रहा है, इसको कहते हैं x यानी स्पर्शी। तो बच्चों लोगों ने क्या किया है, हमको लंब और आधार तो दिया है, लेकिन कर्ण के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। तो नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं, हमारी जरूरत है x। अगर ध्यान से देखेंगे ये क्या बना है 30।
तो हम लोग इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? लिखेंगे tan 30। बच्चों tan ही 30 क्यों? लंब बटा आधार, तो ऊपर लिखेंगे कर्णी 3 और नीचे लिखेंगे x। इसे नहीं लेना है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। tan 30 का मान होता है 1 बटा कर्णी 3 बराबर कर्णी 3 बटा x। तिरछे कर दें, x को उधर करिए और इधर कर्णी 3 कर्णी 3, तो हो जाएगा कर्णी में 9। तो बच्चों x बराबर कर्णी 9 का वर्गमूल है 3 और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है, आइए देखें। ये एक वृत्त बना हुआ है और अंदर त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम है AOB। बच्चों प्रश्न उठता है कि ये जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है, ये बी को छू के जा रही है, तो ये आपकी है स्पर्शी। तो बच्चों अगर ऐसे सवाल आ गए कि अंदर आपका त्रिभुज है और बाहर वृत्त है, तो पहला काम है त्रिज्या को खोजना। ये दोनों त्रिज्या बराबर हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? OA बराबर OB, ये वाला और क्या लिखेंगे? त्रिज्या। अगर बच्चों दोनों त्रिज्या बराबर हैं, एक जैसा है, तो ये दोनों कोण भी क्या रहेंगे? बराबर। तो x बराबर 30 और कारण क्या लिखेंगे? त्रिज्या बराबर। त्रिज्या बराबर अर्थात ये दोनों AO और OB बराबर है। चलो ये तो हो गया, 30 आ गया। ये कैसे निकालेंगे? इसको भी निकाल लें बच्चों, तो इसका नाम देते हैं y। तो हम लोग क्या करेंगे? इस y को बाहर निकालेंगे, दोनों 30 को जोड़ेंगे और बाहर 180 लिखेंगे। इसके पीछे कारण है कि जो त्रिभुज होता है 180, ये कहाँ से आया? ये ऊपर से आया। ये दोनों 30 कहाँ से आया? ये 30 है, 30 है, तो दोनों 30। अब जोड़ लीजिए, y + 60 बराबर 180। तो 60 को उधर करेंगे, तो y बराबर 180 - 60, ये आ जाता है 120, तो इधर आ जाएगा 120। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों ये वाला जो y है, y तो मैंने ऊपर लिखा है, तो ठीक है, इसको y, इसको हम लोग z डाल लेते हैं। z कैसे निकलेगा? तो लोग कहते हैं कि ये जो पूरा है ये 90 है, तो 90 में हमको मालूम है कि 90 में 2 भाग है, एक ऊपर है, ये z नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर z निकालना है कि पूरा 90 है, तो पहले बाहर 90 लिखिए और इस टुकड़े को, इस भाग को हटा दीजिए, तो ये बचेगा 60 अंश। तो इधर क्या रहेगा? 60। चलिए अगले प्रश्न में। बच्चों प्रश्न 5वां है। एक छोटा वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक बड़ा वृत्त है, इसका भी केंद्र O है। तो अगर दोनों का केंद्र एक ही है, उसे कहते हैं सकेंद्रीय। तो ये छोटे वाले की त्रिज्या OB है, देखो दिया है R = x डाल देंगे हम लोग। जीवा 6 है, तो बच्चों जीवा का मतलब ये वाला है, ये ऐसे जाएगा, इसको जीवा भी कहेंगे या स्पर्शी भी कहेंगे। स्पर्शी का मतलब है ये क्या कर रहा है? A बिंदु B से होकर जा रहा है, एक बिंदु से होकर C पर जा रहा है, तो ये स्पर्शी का भी काम करेगा और जीवा का भी काम करेगा। बच्चों ये आपका छेदक है, छेदक कितना दिया है? 5। और जहाँ पे त्रिज्या और स्पर्शी मिलते हैं वहाँ क्या बनता है? 90। तो ये वाला जो नीचे का है, जो जीवा है, उसे हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसे क्या करना है? नहीं, इसे ज्ञात करना है ना, तो ये रहेगा आपका 6। 6 का मतलब है ये पूरा 6 रहेगा, तो 3 इधर 3 उधर, उधर वाला चाहिए नहीं। तो अब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। 90 है, तो एक बार और से देख लें। ये x का मतलब है छोटी वाली की त्रिज्या है, OA का मतलब है बड़ी वाली की त्रिज्या है, A से आपका C तक जीवा है। ये छोटा सा टुकड़ा जो 3 क्यों लिखा है सर ने? 6, तो आधा आधा उधर बांट दो, तो जहाँ पे त्रिज्या और जीवा मिलती है वहाँ पे बनता है 90, ये प्रमेय कहता है। तो 5 को बाहर निकालिए, ऐसे लिखिए, फिर 3 या x किसी को, तो मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे यानी डबल करेंगे, 5 5, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25, 3 का पहाड़ा 3 बार 9 प्लस x। 9 को उधर कर दीजिए, पहले x स्क्वायर को लाइए, तो थोड़ा सा कागज ऊपर करें, 9 को इधर लाएंगे, तो 25 - 9 ये हो जाता है 16। तो x बराबर 16 का वर्गमूल होता है 4।
तो आपका त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों सेकंड पार्ट में थोड़ी जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।